छोटे से गांव विरानपुर के किनारे, जहां मिट्टी भी सुनहरी लगती थी, वहीं रहता था एक 11 साल का लड़का, रायन। रायन का सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा प्यारा सा कुत्ता, टोबी। टोबी कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी चमकती आंखें जैसे हर रहस्य को पहचान लेती थीं। हर रोज रायन और टोबी पास के जंगल में खेलने जाते थे। लेकिन उस दिन जब सूरज ढलने ही वाला था और नीली रोशनी पूरे जंगल में बिखर रही थी, टोबी अचानक कुछ सूंघने लगा, जैसे किसी अनदेखी चीज का निशान पकड़ लिया हो। रायन ने टोबी को पुकारा, टोबी, कहां जा रहे हो? लेकिन टोबी बिना रुके एक घने पेड़ों वाली रहस्यमयी पगडंडी पर दौड़ पड़ा। एक ऐसी पगडंडी जिसे गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा भूल भुलैया रास्ता कहा था। रायन थोड़ी देर के लिए रुका। दिल में डर भी था, लेकिन टोबी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ा। रास्ता अजीब था। पेड़ धीरे धीरे झुक रहे थे, जैसे फुसफुसा रहे हों। हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू थी और जमीन पर हल्की हल्की नीली रोशनी बिखरी थी। अचानक टोबी एक जगह रुक गया। रायन उसके पास पहुंचा और देखा, जमीन पर बने थे अजीब से निशान। गोल घेरे में कुछ चित्र उकेरे हुए थे, जैसे कोई पुराना रहस्यमयी मानचित्र। रायन ने धीरे से टोबी की पीठ थपथपाई और पूछा, क्या तुमने कुछ ढूंढ लिया टोबी? टोबी भौंका, हल्के में नहीं, जैसे कुछ कह रहा हो। और तभी जमीन थोड़ी सी हिली। रायन ने नीचे झुककर देखा तो एक पत्थर पर उभरे अक्षरों को पढ़ा, जो भी सच्चा दोस्त होगा वही इस रास्ते का रहस्य जान पाएगा। रायन ने हैरानी से टोबी की तरफ देखा और टोबी की चमकती आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो रायन नहीं जानता था। तभी अचानक पगडंडी के दोनों ओर की झाड़ियां अपने आप हिलने लगीं और एक पतली सुनहरी रेखा जमीन पर खींचती चली गई, एक नया रास्ता बनाते हुए। रायन ने टोबी की तरफ देखा और फिर जमीन पर बनती जा रही सुनहरी रेखा की ओर। रेखा धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ से खींची जा रही हो। रायन ने टोबी को इशारा किया, आओ टोबी, देखते हैं ये हमें कहां ले जाती है। टोबी बिना डरे आगे बढ़ चला। रायन उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। जंगल अब और भी गहरा होता जा रहा था। पेड़ इतने घने थे कि आसमान भी मुश्किल से दिख रहा था। हवा में अब एक हल्की सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई बहुत दूर से कोई मधुर धुन बजा रहा हो। रायन ने टोबी से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है? टोबी ने अपनी पूंछ हिलाई और आगे बढ़ गया। सुनहरी रेखा अब एक छोटे से पुल के पास जाकर रुकी। पुल लकड़ी का था, पुराना लेकिन चमत्कारिक ढंग से मजबूत। पुल के नीचे एक छोटी सी नहर बह रही थी, लेकिन पानी का रंग सामान्य नहीं था। वो हल्का नीला चमकता हुआ लग रहा था, जैसे पानी में कोई जादू घुला हो। रायन और टोबी पुल पर चढ़े। पुल पर चलते ही उन्हें एक नई बात महसूस हुई। हर कदम पर जैसे जमीन थोड़ी थोड़ी थरथरा रही थी, लेकिन पुल टूटा नहीं, बस जैसे किसी छुपे हुए संगीत की लय पर हिल रहा हो। पुल के पार जाते ही सामने खुला एक छोटा सा मैदान। बीच में एक पत्थर का बहुत पुराना कुआं था। कुएं के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए दरवाजा खुलता है। रायन ने चौंक कर टोबी को देखा। टोबी की आंखों में फिर वही चमक थी। रायन ने बिना देर किए कुएं के पास जाकर झांका, लेकिन कुआं अंधेरा नहीं था। उसकी गहराई से एक हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी और कुएं के किनारे एक छोटा सा बटन बना था, एक बिल्कुल चमकदार नीला बटन। रायन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टोबी से कहा, क्या हमें दबाना चाहिए? टोबी ने हल्के से भौंक कर हामी भरी। रायन ने हिम्मत जुटाकर वह बटन दबा दिया। क्लिक! एक धीमी सी आवाज आई। तभी कुएं के भीतर से एक धीमी धीमी घरघराहट उठी, जैसे कोई बहुत पुराना गियर घूम रहा हो। और फिर कुएं के बीच में से एक गोलाकार दरवाजा ऊपर की ओर खुलने लगा, बिल्कुल किसी खुफिया तहखाने की तरह। रायन और टोबी अब उस चमकते दरवाजे को घूर रहे थे, लेकिन अंदर क्या था ये कोई नहीं जानता था। सिर्फ एक बात तय थी, अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। रायन ने टोबी की तरफ देखा। टोबी का शरीर हल्का कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। रायन ने गहरी सांस ली और धीमे कदमों से उस खुले हुए गोल दरवाजे के अंदर प्रवेश किया। टोबी उसके ठीक पीछे पीछे चला गया। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। चारों ओर हल्की हल्की सुनहरी धुंध थी,
जो टिमटिमा रही थी। दीवारें पत्थर की बनी थीं, लेकिन उन पर उकेरे हुए चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के लगते थे, जिनसे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। रास्ता एक संकरी सुरंग में बदल चुका था और सुरंग में चारों ओर गूंज रही थी वही धीमी मधुर धुन, जो जैसे रायण को किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींच रही थी। थोड़ी दूर चलते ही रास्ता दो भागों में बंट गया। एक रास्ता बाईं ओर मुड़ता था और दूसरा दाईं ओर। दोनों रास्तों के मुंह पर एक एक पत्थर रखा था और हर पत्थर पर कुछ लिखा था। रायण ने बाएं रास्ते के पत्थर पर पढ़ा, जो दिल से देखेगा वो रास्ता पाएगा, और दाएं रास्ते के पत्थर पर लिखा था, जो डर से देखेगा वो रास्ता खो देगा। रायण ने थोड़ी देर सोचा। टोबी ने धीरे से अपनी नाक बाएं रास्ते की ओर कर दी, जैसे उसे पता हो कि कौन सा रास्ता सही है। रायण ने मुस्कुराया और बाईं ओर बढ़ चला। रास्ता अब और भी रहस्यमयी हो गया था। दीवारों पर उकेरे चिन्ह धीरे धीरे बदलने लगे। अब वे किसी कहानी को बयां कर रहे थे। एक छोटे लड़के और उसके वफादार कुत्ते की कहानी, जो मिलकर एक खोई हुई कुंजी की तलाश कर रहे थे, जो उनके शहर, उनके गांव और उनके सपनों को बचा सकती थी। रायन और टोबी ने एक दूसरे की ओर देखा। यह महज एक संयोग नहीं था, यह उनकी ही कहानी थी। तभी अचानक जमीन हिलने लगी, सामने की दीवार धीरे धीरे सरकने लगी और एक नया कमरा खुला, जिसके बीचों बीच हवा में तैर रही थी एक चमचमाती सुनहरी चाबी। लेकिन चाबी के ठीक नीचे बिछी थी एक जाल जैसी पतली परत, जिसे देखते ही रायन समझ गया, अगर एक गलत कदम भी पड़ा तो जाल सक्रिय हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। रायन ने टोबी की तरफ देखा और फुसफुसाया, हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा टोबी। टोबी ने हल्के से गुर्राकर हामी भरी। अब उनकी अगली परीक्षा शुरू होने वाली थी। रायन ने गहरी सांस ली। हवा में हल्की हल्की चमक बिखरी हुई थी और बीच में लटकती हुई सुनहरी चाबी जैसे उन्हें बुला रही थी। लेकिन नीचे फैला पतला सा जाल बिल्कुल शांत था, जैसे किसी भूल का इंतजार कर रहा हो। रायन ने टोबी के कान के पास धीरे से कहा, हमें जाल से बचते हुए वहां तक पहुंचना होगा। टोबी ने अपनी पूंछ हिलाई। वह भी तैयार था। रायन ने चारों ओर देखा। कमरे के कोनों में हल्की सी दरारें थीं और उन दरारों के बीच कुछ पत्थर थोड़े उभरे हुए थे, जैसे उन्हीं पर कदम रखने के लिए बनाए गए हों। समझदारी से सोचते हुए रायन ने पहला कदम एक उभरे हुए पत्थर पर रखा। पत्थर ने हल्की सी धुन निकाली, जैसे कोई सही सुर बजा हो। टोबी भी उसी दिशा में फुर्ती से कूद गया। अब हर कदम के साथ रायन और टोबी एक के बाद एक पत्थरों पर चलते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य संगीत का रास्ता तय कर रहे हों। धीरे धीरे वे चाबी के बिल्कुल पास पहुंच गए। रायन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर उकेरे चिन्ह तेजी से चमकने लगे और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अगर तुम सच्चे दोस्त हो तो साथ मिलकर चाबी को उठाओ, अकेला मत बढ़ो। रायन ठिठक गया। उसने चाबी की ओर देखा और फिर टोबी की आंखों में झांका। उसे सब समझ आ गया था। यह चाबी अकेले छूने से नहीं मिलेगी, टोबी को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। रायन ने टोबी को इशारा किया। टोबी धीरे से उछला और रायन के हाथ के पास आया। दोनों ने एक साथ रायन के हाथ और टोबी के पंजे से चाबी को छू लिया। जैसे ही उन्होंने चाबी को साथ छुआ, कमरे में फैली सारी नीली रोशनी सुनहरी हो गई और नीचे का सारा जाल धुआं बनकर उड़ गया। रायन और टोबी के हाथ में अब चमचमाती हुई सुनहरी चाबी थी, जो गर्म नहीं थी बल्कि एक सुकून भरी ठंडक दे रही थी, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब तुम दोनों अगले दरवाजे के लिए तैयार हो। तभी सामने की दीवार अपने आप फट गई और वहां प्रकट हुआ एक विशाल नक्काशीदार दरवाजा, जिस पर लिखा था, केवल वे ही प्रवेश करें जो सच्चे साथी बनकर आए हैं। रायन ने टोबी को देखा और मुस्कुराया। चलो टोबी, अब असली सफर शुरू होने वाला है। और दोनों उस चमचमाते दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, नए रहस्यों की तलाश में। रायन ने अपने हाथ में चमचमाती चाबी को मजबूत पकड़ में लिया। टोबी उसके बगल में खड़ा टेल हिलाते हुए इंतजार कर रहा था। सामने था वो विशाल नक्काशीदार दरवाजा, जिस पर उकेरे गए चिन्ह अब हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। रायन ने चाबी को दरवाजे के बीचों बीच बने छोटे से गोल हिस्से में लगाया और हल्के से घुमाया। क्लिक! जैसे ही चाबी घूमी, दरवाजा धीमी घरघराहट के साथ खुलने लगा। धीरे धीरे सामने एक तेज सुनहरी रोशनी फैली, इतनी तेज कि कुछ पल के लिए रायन और टोबी दोनों को अपनी आंखें मूनी पड़ी।
जब उन्होंने आंखें खोली तो जो देखा वह उनके सपनों से भी परे था। दोस्तों, रायन और टोबी की यह पहली कड़ी थी, लेकिन सफर अभी बाकी है। अगले भाग में होगा असली रहस्य का खुलासा, तो जुड़े रहना, मजा आने वाला है। धन्यवाद।